Hi student, welcome back. In the last lecture we discussed about the Echinodermata and their larval stage. हमने डिस्कस किया कि Echinodermata के केस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है, फर्टिलाइजेशन भी पाया जाता है, बट ये ज़्यादातर एक्सटर्नल होता है और यहाँ पर डेवलपमेंट की प्रोसेस एक्सटर्नल पाई जाती है. इट मीन्स फ्री स्विमिंग लार्वा पाए जाते हैं. नाउ लुक एट द सम कॉमन Echinodermates एंड देयर कॉमन नेम. तो लिख लीजिए कुछ कॉमन नेम और उसके एग्जाम्पल Echinodermata के. राइट, एग्जाम्पल Echinodermata में पहले है एस्टेरिएसिस. जिसको हम कॉमनली स्टार फिश कहते हैं, फिश. राइट. दूसरा एग्जाम्पल है इकाइनस. इकाइनस को हम सी अर्चिन कहते हैं. इट इज नोन एज सी अर्चिन. तीसरा एग्जाम्पल है क्यूकुमेरिया. क्यूकुमेरिया को हम सी ककम्बर के नाम से जानते हैं. क्यूकुमेरिया known as sea cucumber. राइट. एंड लास्ट एग्जाम्पल देखते हैं ओफीरिया. ओफीरिया को हम ब्रिटल स्टार कहते हैं. ओफीयूरा जिसको हम ब्रिटल स्टार कहते हैं. तो दीज आर सर्टेन एग्जाम्पल. अभी एक डायग्राम बनाते हैं Echinodermata का, एस्टेरिसिस यानी स्टारफिश का. सो आई एम गोइंग टू ड्रा अ डायग्राम ऑफ स्टारफिश. लुक एट द डायग्राम. आप लोग भी साथ में ही बनाइए. स्टारफिश, एज यू नो दैट it have 6 appendages. That is why it is known as starfish. ठीक है. 5 appendages पाए जाते हैं और इसीलिए इसको हम स्टार नाम देते हैं, स्टारफिश. Okay. So this is the diagram and you can see the whole body is filled with spiny structure. That is why it is known as echinoderms. पूरे बॉडी में इस तरह से स्पाइनी स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जो कि कैरेक्टरिस्टिक फीचर है इस फाइलम के मेंबर्स का. Right. This part is known as arm. इनको आर्म्स कह सकते हैं. ऊपर का ये elongated हिस्सा को हम एनस कहते हैं. This is एनस पार्ट. ये स्पाइन्स है. and
दिस पोर्शन इज नोन एज गोनैड्स. गोनैड्स हैं, राइट. तो दिस इज द अरेंजमेंट एंड यू कैन सी हियर रेडियल सिमिट्री, या और इसके बीच में पाए जाते हैं रेडियल कैनाल्स, राइट. और ये ऊपर वाला हिस्सा जो आपको दिखाई दे रहा है उसे हम एम्पुला कहते हैं. द स्टमक इज फाउंड इन द सेंट्रल पार्ट. यहाँ पर स्टमक रीजन पाया जाता है. सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एकाइनोडर्मेटा स्टारफिश, राइट. यहाँ पर लिख लीजिए स्टारफिश. सो दिस इज ऑल अबाउट द फाइलम एकाइनोडर्मेटा. और इस तरह से इनवर्टिब्रेट पोर्शन क्लासिफिकेशन का समाप्त हुआ. एंड नेक्स्ट जो टॉपिक आएगा उसमें हम वर्टिब्रेटा को स्टडी करेंगे. ओके, नाउ स्टूडेंट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द फाइलम कॉर्डेटा. कॉर्डेटा फाइलम शुरू करने के पहले उसका इंट्रोडक्शन हो जाए कि कॉर्डेटा में बेसिकली कौन से लिविंग ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं, उनके फीचर्स क्या है. सो द कॉर्डेटा इज द मोस्ट एडवांस्ड एनिमल फाइलम that includes about 45,000 living species, and all the chordates have certain diagnostic features, and these are present at least some stages of development and may retain even in the adult as a notochord. तो कॉर्डेटा एक मोस्ट एडवांस्ड स्पीसीज है, फाइलम है, जिसमें करीब करीब 45,000 जितनी लिविंग स्पीसीज पाई जाती हैं, और सभी कॉर्डेट के कुछ ना कुछ करेक्टरिस्टिक फीचर्स भी पाए जाते हैं. और लाइफ साइकिल के ड्यूरेशन में कभी ना कभी किसी ना किसी समय में उनके बॉडी में आपको नोटोकॉर्ड मिल जाता है, या फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम मिल जाता है, गिल स्लिट्स पाए जाते हैं, टेल्स मौजूद होते हैं. एंड दिस सब किंगडम वर्टिब्रेट्स form the standpoint of efficiency at the higher chordates. That means it includes the largest and best group of animals, जिसको हम सभी जानते हैं कि कॉर्डेटा में जो भी एनिमल्स पाए जाते हैं वो सभी एनिमल्स से काफ़ी ज़्यादा एडवांस्ड होते हैं. All the vertebrates are chordate, but then all the chordates are not vertebrate. तो ये पॉइंट याद रखना कि सभी वर्टिब्रेट्स को हम कॉर्डेट्स में रखते हैं, लेकिन सभी कॉर्डेट्स में वर्टिब्रा नहीं पाया जाता है. दैट इज़ वाई दे आर नोन एज ऑल द कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स. तो दीज आर सर्टेन पॉइंट्स, करेक्टरिस्टिक पॉइंट्स, जिसको अब वन बाई वन लिख लेते हैं. फर्स्ट, मोस्ट एडवांस्ड. ये मोस्ट एडवांस्ड फाइलम कंसीडर किया जाता है दैट इंक्लूड 45,000 स्पीसीज, राइट. यहाँ पर 45,000 स्पीसीज कंसीडर किया जाता है. एंड एवरी कॉर्डेट्स हैव सर्टेन डायग्नोस्टिक फीचर. सो एवरी chordates have specific or certain diagnostic feature, right. Next point, the chordates have some stages of development retain notochord. Notochord is found in certain
certain stage of life. लाइफ की किसी न किसी स्टेज पर आपको नोटोकॉर्ड देखने को मिल जाता है। उसके बाद दूसरे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, दे हैव वर्टिब्रा कॉलम। वर्टिब्रा कॉलम देखने को मिलता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम देखने को मिलता है। तो यहाँ पर लिखिए सेंट्रल नर्वस सिस्टम is found central nervous system, gill slits और साथ ही साथ टेल का पाया जाना। टेल आपको स्पेशली देखने को मिल जाती है। ये सभी कॉर्डेट्स में पाए जाते हैं। नाउ लुक एट द सब किंगडम। जो इसके सब किंगडम्स हैं, दे हैव आल्सो सर्टेन पॉइंट ऑफ इफिशियंसी इन द हायर कॉर्डेट, राइट। तो ऑल ऑफ दैट अगर सबको कंसीडर किया जाए तो इट इज़ कंसीडर्ड एज द लार्जेस्ट एंड बेस्ट किंगडम या बेस्ट नोन ग्रुप ऑफ एनिमल्स which is found in the phylum Chordata. Next, it is the finest kingdom in which advanced known group of animals are found. राइट। सो यहाँ पर आपको सभी एडवांस्ड एनिमल्स देखने को मिल जाते हैं। अब हम सीधे हेडिंग डालते हैं फाइलम कॉर्डेटा। नेक्स्ट पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट में लिखते हैं ऑल द कॉर्डेट्स हैव 3 यूनिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स एट सम स्टेजेस ऑफ देयर लाइफ हिस्ट्री। 3 ऐसे चीज़ें पाई जाती हैं जो इसको यूनिक बनाती हैं, या फिर यूँ कह सकते हैं कि इसमें 3 ऐसे कैरेक्टरिस्टिक फीचर पाए जाते हैं जो कॉर्डेटा में यूनिक होते हैं। फर्स्ट, द डॉर्सल हॉलो ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड का पाया जाना। दूसरा, लॉन्गिट्यूडनल सपोर्टिंग नोटोकॉर्ड का पाया जाना। तीसरा, अ सीरीज ऑफ फेरेंजियल गिल स्लिट इन सर्टेन स्टेज ऑफ लाइफ साइकिल, राइट। और बाकी तो चीज़ें कॉमन है, जैसा कि आपने पहले ही पढ़ रखा है कि बायलैटरल सिमेट्री, ट्रिप्लोब्लास्टिक, सिलोमैटिक यानी सिलोम्स पाया जाना, ऑर्गन सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये सभी तो कॉमन फीचर्स हैं जो प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स में या फाइलम्स में पाए जाते थे। तो 1 by 1 लिखते हैं। फर्स्ट पॉइंट, ऑल द कॉर्डेट्स possess following 3 characters. First, फीचर क्या है? दे हैव अ हॉलो डॉर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड, या यूँ कह सकते हैं दे हैव डॉर्सली फाउंड नर्व कॉर्ड, राइट। फर्स्ट इज द प्रेजेंस ऑफ dorsal
डॉर्सल साइड में पाए जाते हैं एंड हॉलो, ठीक है, ट्यूब लाइक नर्व कॉर्ड या फिर ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड। दिस इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। डॉर्सल साइड में पाया जाएगा, हॉलो हो सकता है और ट्यूब लाइक। दूसरा, दे हैव लॉन्गिट्यूडनल सपोर्टिंग नोटोकॉर्ड। दे हैव dorsal supporting longitudinal notochord. Tubular notochord, ये आपको देखने को मिलेगा। Then after, next point is that the series of pharyngeal gill slits are found। यहाँ पर गिल स्लिट्स गुड क्वांटिटी में पाए जाते हैं, राइट, और ये किसी न किसी लाइफ स्टेज में आपको मिल ही जाएगा। आर फाउंड इन द लाइफ साइकिल, इन द सर्टेन स्टेज ऑफ लाइफ साइकिल। So these are certain important characteristic features which are found in the chordate, right? Now look at some other features, जैसे कि सभी दूसरे एनिमल्स में पाया जाता है। सिमेट्री की बात करें तो यहाँ पर बायलैटरल सिमेट्री, यहाँ पर बायलैटरल सिमेट्री मौजूद होती है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, दे हैव अ ट्रिप्लोब्लास्टिक बॉडी। कैसी होती है? ट्रिप्लोब्लास्टिक, दैट मीन्स तीनों ही जर्मिनल लेयर्स यहाँ मौजूद रहती हैं। ट्रू सीलोम पाया जाता है। 6 पॉइंट लिख लीजिए। सीलोमेट, it means they have a true coelom। नेक्स्ट पॉइंट, सीलोम के साथ साथ इनमें ऑर्गन सिस्टम लेवल का ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन is found, okay। So these are certain characteristic features of the chordates. Now I am going to draw a diagram to represent the chordates and their presence of gill slits, hollow nerve cord, notochord, like that। सारे स्ट्रक्चर आपको इस डायग्राम से क्लियर दिखाई पड़ेंगे, तो प्लीज़ ड्रॉ द डायग्राम विद मी। इससे आपको इसके तीनों इम्पॉर्टेंट फीचर्स के बारे में क्लियर इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। बहुत ही सिंपल डायग्राम है। दिस इज लाइक दैट। ओके,
मेक इट डार्क, से स्लाइटली डार्क कर लीजिए। These are gill slits. So in this way it is found. Right, so this is the structure. This is a mouth है. Next point, now this structure is known as pharyngeal gill slits. Right, next, this structure is known as dorsal hollow nerve cord. Okay, now this lower structure is known as notochord. Okay, then after this structure is known as tail. This structure is known as tail. This one is known as trunk, and then after hepatic cecum, hepatic cecum जहाँ पर डाइजेशन होता है. Then after digestive tube, and in the last open mouth is known as anus. So you can understand कि माउथ टू एनस सारी कंडीशन यहाँ पर फुलफिल हो जाती है. ठीक है, तो दैट इज़ द डायग्रामेटिक साइड व्यू ऑफ कॉर्डेटा showing
all the three things: notochord, dorsal hollow nerve cord, and pharyngeal gill slits. Okay.